पाकिस्तान सुपर लीग 2024 का सनसनीखेज आगाज़ हुआ। आज 195 रन्स बनाया लाहौर कलंदर ने और इस्लामाबाद यूनाइटेड ने बाआसानी 8 विकेटों से यानी सिर्फ 2 विकेटें गंवाकर ये टारगेट चेस कर लिया, जो कि कज़ाफ़ी स्टेडियम की तारीख में T20 फॉर्मेट में चेस किया जाने वाला दूसरा बड़ा टारगेट था। और इस मैच से पहले गो कि मैंने यही प्रेडिक्शन की थी कि इस्लामाबाद यूनाइटेड इस मैच के लिए फेवरेट है, लेकिन टॉस जीतने के बाद जब उन्होंने पहले बॉलिंग की तो ये फ़ैसला खासा हैरानकुन था, क्योंकि यहाँ पर जो आखिरी 9 T20 मैचेस खेले गए हैं उनमें से 8 बार टॉस जीतने वाली टीमों ने यहाँ पहले बैटिंग की है और 7 बार फतह हासिल की है। तो यहाँ पर पहले बैटिंग करने का जो ट्रैक रिकॉर्ड था वो बहुत ज़्यादा शानदार था, लेकिन बहरहाल शादाब खान का बाद में बैटिंग करने का फ़ैसला भी सही साबित हुआ। और ख़ास तौर पर जो खुद शादाब खान ने बैटिंग की, सलमान अली आगा ने बैटिंग की, बहुत ही शानदार थी। 67 गेंदों पर 138 रन्स की नाकाबिले शिकस्त शराकत कैम की और वो धुआंधार बैटिंग करके मैच का पांसा पलट दिया, जो एक मौका पर लग रहा था कि ये मैच इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए बहुत मुश्किल साबित होगा। और दूसरी जानब अगर देखा जाए तो राशिद खान के बगैर जो लाहौर कलंदर की टीम है वो ऐसा लग रहा था कि उनकी बॉलिंग में जान नहीं है। उनके जो दरमियान के ओवर्स थे उसमें राशिद खान का कलीदी किरदार हुआ करता था। आज उनकी कमी वाज़े तौर पर महसूस हुई लाहौर कलंदर को। खैर अभी टूर्नामेंट का आगाज़ है, इनका कम्बिनेशन सेट हो जाएगा, सिकंदर रज़ा भी आ जाएंगे तो ओवरऑल इनकी टीम सेट हो सकती है। लेकिन बहरहाल आज की जो शिकस्त है इसने लाहौर कलंदर का जो एतमाद है वो किसी हद तक कम किया होगा। उनको अंदाज़ा हो गया होगा कि राशिद खान के बगैर उनकी जो बॉलिंग लाइन है वो जदोजहद करेगी। और उसके अलावा आज जो उनके लिए पॉजिटिव साइन था वो ये था कि साहबज़ादा फरहान ने बड़ी धुआंधार बैटिंग की और लग नहीं रहा था कि ये वही साहबज़ादा फरहान है जो कि पाकिस्तान टीम में खेले हैं या इससे पहले पाकिस्तान सुपर लीग में खेलते रहे हैं, क्योंकि आज उन्होंने पहली बार किसी PSL मैच में 50 स्कोर की। गो के 2023 का जो साल था उनके लिए बड़ा शानदार गुजरा और पाकिस्तान के जितने भी बैटर्स हैं उनमें T20 फॉर्मेट में सबसे ज़्यादा जो स्ट्राइक रेट था वो साहबज़ादा फरहान का था। और गुज़श्ता जो पाकिस्तान के तीनों नेशनल T20 कप खेले गए हैं तीनों के टॉप स्कोरर साहबज़ादा फरहान थे। तो डोमेस्टिक क्रिकेट में साहबज़ादा फरहान की जो परफॉर्मेंस है वो हमेशा शानदार रहती रही है, लेकिन वो बड़े लेवल पर पाकिस्तान टीम में या फिर पाकिस्तान सुपर लीग में उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं दे सके। और ये बहुत ज़्यादा खुशाइंद है पाकिस्तान टीम के लिए भी, क्योंकि आगे T20 वर्ल्ड कप आ रहा है, पाकिस्तान का कम्बिनेशन बनाना है, और लाहौर कलंदर के लिए भी कि उन्हें एक ऐसा खिलाड़ी मिल गया है जो कि बेहतरीन फॉर्म में है। और उसके अलावा आज किसी हद तक फ़खर जमान ने मायूस किया, वो पावर प्ले में खड़े रहे लेकिन सिर्फ एक चौका लगा सके, 12 गेंदों पर 13 रन्स किए। और अगर इस मैच में साहबज़ादा फरहान खुल कर ना खेलते तो इनका स्कोर बहुत कम होना था और 66 रन्स किए, जो कि कज़ाफ़ी स्टेडियम में अमूमन T20 फॉर्मेट में पावर प्ले का जो एवरेज स्कोर है वो 52 रन फ़ी इनिंग्स है, यानी फ़ी मैच है एक टीम की। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये बेहतर खेले हैं, जिसकी वजह से लाहौर कलंदर एक बड़ा टोटल करने में कामयाब रही। लेकिन यहाँ पर एक खामी भी है साहबज़ादा फरहान की, वो ये है कि पावर प्ले के बाद जैसे ही शादाब खान और इमाद वसीम ने अगले 4 ओवर्स फेंके तो इन 4 ओवर्स में उनको सिर्फ एक बाउंड्री मिल सकी, वो भी मिस फील्ड की थी, वरना वो भी सिंगल रन्स था, जिसकी वजह से उनका स्कोर जो है 7वें से 10वें ओवर तक बिल्कुल रुका रहा। और यही चीज़ थी, यही सबसे बड़ा जो डैमेज हुआ लाहौर कलंदर को, वो यहीं पर हुआ कि ये 4 ओवर्स जो हैं उनके लिए बड़े मुश्किल साबित हुए। अगर इस मैच की बात करें तो ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है वो दोनों टीमों की बड़ी शानदार रही है, लेकिन इस्लामाबाद यूनाइटेड के जो बल्लेबाज हैं शादाब खान और सलमान अली आगा, जो कि एक टेस्ट प्लेयर कहे जाते हैं, पाकिस्तान में वनडे फॉर्मेट में भी उन्हें कम मौका दिया जाता है, तो उन्होंने बहरहाल एक आउट क्लास इनिंग्स खेली है। लग नहीं रहा था कि ये वही सलमान अली आगा हैं जो कि पाकिस्तान टीम में खेलते हैं। और यहाँ पर देखें जो T20 फॉर्मेट है, एक तो होता है कि आप इंटरनेशनल मैच खेल रहे हैं, किसी मुल्क की नुमाइंदगी कर रहे हैं, और दूसरा जब आप बेशक आपके सामने बड़े बॉलर्स क्यों ना हों, लेकिन जब आप T20 लीग्स खेलते हैं तो आपके जहन के ऊपर ज़्यादा प्रेशर नहीं होता और इसी का फ़ायदा होता है कि ये प्लेयर्स T20 लीग्स में बड़ी परफॉर्मेंस देते हैं। इसलिए अगर इन खिलाड़ियों को एतमाद दिया जाए या ये ख़ुद से एतमाद हासिल करें और हौसले के साथ खेलें तो ये इंटरनेशनल मैचेस में भी कामयाब हो सकते हैं।
और पाकिस्तान के जो फैंस हैं उनकी हमेशा यही हसरत रहती है कि जिस तरह ये पाकिस्तान सुपर लीग में खेलते हैं, जिस तरह आज़म खान खेलते हैं, जिस तरह बाकी खिलाड़ी खेलते हैं, शादाब खान की बैटिंग पाकिस्तान सुपर लीग में हमेशा सही रहती है, लेकिन वो पाकिस्तान टीम में आकर बड़ी परफॉर्मेंस नहीं दे पाते। गो के बैटिंग आर्डर का भी फ़र्क होता है, वहाँ टेंशन होती है जब वो बैटिंग करने आते हैं, और यहाँ पर वो वन डाउन पोजीशन पर खेल रहे हैं जो कि बहुत ही अहम पोजीशन होती है। तो ये फ़र्क भी है, लेकिन बहरहाल वो झलक दिखाई नहीं देती और पाकिस्तानी शायकीन चाहेंगे कि जैसी बैटिंग पाकिस्तान सुपर लीग में करते हैं वैसी बैटिंग पाकिस्तान टीम के लिए भी करें। और आज शादाब खान ने ना सिर्फ बैटिंग में बल्कि बॉलिंग में बड़ी उम्दा परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया है जो कि पाकिस्तान के लिए खुश आइंद है। दूसरी जानिब शाहीन शाह अफरीदी की जो बॉलिंग है, शुरू के जो 2 ओवर्स थे वो तो बड़े शानदार किए, सिर्फ 6 रन्स दिए 2 ओवर में पावर प्ले के दौरान, लेकिन बाद में उन्हें रन्स पड़े, लाइन और लेंथ पर जो कंट्रोल है वो भी नहीं था। इसके साथ साथ जो सबसे नेगेटिव पॉइंट है वो जो रिव्यू है बहुत जल्दी ले लेते हैं। आज शादाब खान के ख़िलाफ़ इतनी गेंद दूर जा रही थी, थाई पे लगी है, उसके बाद उसको रिव्यू ले लिया। तो ये चीज़ें रिव्यूज़ जो ज़ाय करता है कप्तान, मेरे ख्याल में जज्बातीपन नहीं दिखाना चाहिए। और इस चीज़ को देखें, जज्बातीपन वो होती है जब आपका एक गलत फैसला, अगर गलत रिव्यू, अगर फ़र्ज़ करें आगे क्रुशियल सूरत हाल आ जाती है, आप एक रिव्यू ज़ाय कर चुके थे, तो ये इस तरह के रिव्यू बचा कर रखना चाहिए। जज्बात में आकर फौरी तौर पर गलत फैसला नहीं करना चाहिए। और एज ए कैप्टन शाहीन अफरीदी को ये सीखने की ज़्यादा ज़रूरत है। बहरहाल अब बहुत अच्छे टूर्नामेंट का आगाज़ हुआ है, 15 छक्के लगे, बल्कि 16वां छक्का लग गया था क्योंकि छक्के के साथ शादाब खान ने फतह हासिल की थी। तो आज की अगर बैटिंग की बात करें, पहले तो लाहौर कलंदर ने बहुत अच्छी बैटिंग की, पावर प्ले में 66 रन बनाए, 11 रन फ़ी ओवर के रन रेट से खेले, और उसके बाद 7 से 10 ओवर तक उनका रन रेट आधा रह गया 5.5 सिफर, लेकिन उसके बाद 11वें से 15वें ओवर तक 10.8 सिफर के रन रेट से खेले। फिर जो डेथ ओवर्स में 10.6 सिफर के रन रेट से खेले, यानी कि सिर्फ वो 4 ओवर्स थे पावर प्ले के बाद के, वरना वो बाकी पूरी इनिंग्स में वो बेहतरीन खेले। और उसके बाद जो बैटिंग की है रसी वैन डडसन ने, वो भी पहली PSL 50 बनाने में कामयाब रहे। 41 गेंदें खेली, 4 चौके 3 छक्के लगाए, 173 के स्ट्राइक रेट से 71 रन बनाए। साहबजादा फरहान ने 36 गेंदों पर 57 रन किए, 1 छक्का लगाया, 8 चौके लगाए। और उसके अलावा जो रसी वैन डडसन के अलावा अब्दुल्ला शफीक ने भी 3 छक्के लगाए, जो कि आज किसी हद तक टच में दिखाई दे रहे थे, और ये लाहौर कलंदर के लिए एक पॉजिटिव साइन है। दूसरी जानिब अगर बात करें इस्लामाबाद यूनाइटेड की, तो उनका पावर प्ले अच्छा नहीं था, निस्बतन 50 रन किए, लेकिन उसके बाद वो एक्सेलरेट करते रहे, तेज़ी से अपनी जो स्पीड है बढ़ाते रहे। 10 से 7 ओवर के दरमियान 38 रन किए, यानी 9.5 सिफर के रन रेट के साथ 1 विकेट गिराई। इसके बाद 11वें से 15वें ओवर में 12.4 सिफर के रन रेट से 62 रन किए, जबकि आखिर में लगभग 15 रन फ़ी ओवर के रन रेट से रन किए, जिसकी वजह से वो बासानी सिर्फ 2 विकेटें गंवाते हुए मैच जीतने में कामयाब रहे। इसमें जो सबसे बड़ी बैटिंग थी, जो सबसे बड़ा किरदार था, वो था शादाब खान का। 41 गेंदें खेली, 6 चौके और 5 छक्के लगाए, 180 के स्ट्राइक रेट से 74 रन बनाकर नॉट आउट रहे। जबकि आगा सलमान ने भी धुआंधार बैटिंग की, 31 गेंदें खेली, 64 रन किए, 7 चौके और 3 छक्के लगाए, 206 उनका जो है रन रेट रहा, स्ट्राइक रेट रहा। अब जो सूरत हाल है, इस मैच के बाद बहुत ज़्यादा एतमाद मिलेगा इस्लामाबाद यूनाइटेड को, क्योंकि इनकी मैंने जो 3 टीमें फेवरेट कही थी जो स्ट्रॉन्ग हैं, उसमें इस्लामाबाद यूनाइटेड दूसरे नंबर पर आती है। और लाहौर कलंदर को इस बार बहरहाल राशिद खान की जो कमी है वो महसूस होगी, और वो आज महसूस हुई है, क्योंकि 195 रन करने के बाद वो जिस अंदाज में हारे हैं, मेरे ख्याल में उनको अब बहुत ज़्यादा कमी फील होगी। अब देखना पड़ेगा कि सिकंदर रज़ाक की जो बॉलिंग फॉर्म है वो कैसी रहती है। और बहरहाल आज का जो मैच है शायकीन के लिए पैसा वसूल मैच था, पूरी तरह एंजॉय किया। और कल अब 2 मैचेस हैं। पहला मैच लाहौर में खेला जाएगा दोपहर 2 बजे पेशावर ज़ल्मी और कोयटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान, जबकि जो दूसरा मैच है वो शाम 7 बजे खेला जाएगा मुल्तान में। मेज़बान मुल्तान कराची किंग्स का सामना करेगी। तो ये कल के मैचेस हैं। कल सुबह कोशिश करेंगे कि इन दोनों मैचों का जो प्रीव्यू है वो आपके लिए पेश करें, और अब PSL की जो रिपोर्ट्स हैं साथ साथ वो भी चलाते रहेंगे, ताकि पाकिस्तान सुपर लीग का जो सीज़न है वो फीका ना रहे।